धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये दिन दिखाया प्रभु, और आप अपने भवन में हमें लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु, यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमारा आपकी स्तुति, आपकी आराधना करना पिता परमेश्वर, आपको भाई पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार प्रभु, हम सबसे पहले पिता हमारे मन में जो भी अपराध हैं, हमारे मन में जो भी गलतियां हैं पिता परमेश्वर, किसी के प्रति विरोध है पिता परमेश्वर, हम उसे क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, यहाँ पे आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, आपके किए हुए वायदे के अनुसार। जैसा कि आपने कहा है प्रभु, आप हर एक सभा स्थानों के ऊपर दिन को धुएं का बादल और रात को आग का प्रकाश सिरजेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु, आप अपने उसी वायदे को हमारे बीच में पूरा करिए पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक के जीवन में मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारा गीतों को गाना, वचन को सुनना पिता परमेश्वर, सब आपको भाई पिता, सब आपको अर्पित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, आप हमारे मनों को तैयार करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम सच्ची आत्मा के साथ आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। हम यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपने प्रभु, शुरू से लेके अंतिम तक आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। पिता का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, क्योंकि आज की सुबह प्रभु ने हमें दिया है, और जब वो यहाँ मौजूद है तो क्यों ना हम मिलकर उसकी स्तुति करें। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आइए आज की सुबह ताली बजाकर उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो मौजूद है यहाँ पर। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। आज की सुबह यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, और वो कह रहा हालातों से मत डरो, परिस्थिति से मत डरो, मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास रख, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास रख, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम
जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने दूत है यहाँ वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद, आइए मिलकर, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता आज की सुबह के लिए प्रभु जी, धन्य यीशु नाम, हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु, आप मौजूद हैं प्रभु जी, आप मौजूद हैं प्रभु। एक नया बल देने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु जी, हमें एक नई ताकत देने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं।
अपनी सामर्थ्य से भर देना मेरे पिता, अपनी आत्मा को उंडेल दे खुदा गणेश। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे खुदा गणेश, हम अपने गुनाहों के लिए क्षमा को मांगते हैं खुदा गणेश। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु यीशु, आप आने वाले खुदा गणेश, आप आने वाले खुदा गणेश, हम तैयार रहे खुदा गणेश, आप जब आए इस स्थान को परिपूर्ण कर दो। और जो आने वाला
पवित्र प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जो है और जो आने वाला। संभाला प्रभु जी, अपनी करुणा भरी दृष्टि हम पर बना के रखी प्रभु जी, और आप ही की दया से, आपकी करुणा से कलीसिया सुरक्षित भली चंगी है। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका आगमन और भी निकट आता चला जा रहा और दया चाहते हैं प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, नित्य हमें सत्य के मार्ग में अगुवाई कर रहा है प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करे प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोले प्रभु जी, हमारी समझ को खोले प्रभु जी, और जो कुछ आपकी ओर से मिला है वो बातें हम पर प्रकट करे प्रभु जी। हम इस संसार में रहते समय प्रभु जी हम भ्रमित न किए जाए, हम भरमाए न जाए, हम शैतान की चालों में न उलझे, परंतु आपकी दया से प्रभु जी, आपकी दया से इन सारी बातों से बचते हुए हम अनंत जीवन के मार्ग पर आगे बढ़े, ऐसी दया हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस पल आपकी ओर से जो युक्त आपकी इच्छा, आपका वचन है, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक करिए प्रभु जी, आपकी आत्मा की सामर्थ्य में ये वचन हर एक तक पहुंचे प्रभु जी, हर एक तक पहुंचे प्रभु जी, हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाए, ऐसा अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं पिता, ऐसा अनुग्रह करे मेरे पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पर विनती करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हम सभी बैठ सकते हैं।
यीशु मसीह का आगमन जैसे जैसे निकट आते जा रहा है और वैसे वैसे विपत्तियां भी बढ़ती जाएंगी। यीशु मसीह का आगमन जितने निकट आते जाएगा उतनी ही समस्याएं, उतना ही दुख भी बढ़ेगा। यीशु मसीह का आगमन जितने निकट आते जाएगा, बल्कि आ रहा है, उतने ही ज्यादा झूठे भविष्यवक्ता भी प्रकट होते जाएंगे, झूठे प्रचारक भी, झूठे शिक्षक भी प्रकट होंगे। और इसलिए प्रेरितों की किताब में उसकी 20वीं अध्याय और 28वीं आयत में कलीसिया में जो अध्यक्ष ठहराए गए हैं, जिन पास्टरों के हाथों में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को सौंपा है, प्रेरितों की किताब 20:28 में एक महान आज्ञा उनको मिली हुई है कि अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। एक महान आज्ञा है पास्टरों के लिए, कलीसिया के जो अध्यक्ष हैं, जिनके हाथ में वो कलीसिया जो यीशु मसीह की लहू से खरीदी गई है, उनके हाथों में सौंपी गई है। अब वो परमेश्वर क्या चाहता है कि वो अध्यक्ष, वहां का जो पास्टर है, वो उस झुंड की रखवाली करे। पर साथ में यहां पे चेतावनी भी है उस अध्यक्ष के लिए कि वो कलीसिया परमेश्वर की है। यानी कि आप जो यहां बैठे हैं और वो जो ऑनलाइन में प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं, सब इस बात को जान ले और समझ ले कि आप सब परमेश्वर के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पे से बहे हुए रक्त से आपको खरीदा है। आप किसी पास्टर के नहीं, आप किसी प्रचारक के नहीं, आप किसी भविष्यवक्ता के नहीं, आप हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के। उसने उसकी कीमत अदा करी है। अब वो कलीसिया के अध्यक्ष या पास्टरों से या चरवाहों से क्या चाहता है कि वो आपकी देखरेख करे। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ खतरे हैं। पहला खतरा 29वीं आयत में, प्रेरितों की किताब में 20वीं अध्याय उसकी 29वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे। भेड़िए जो भेड़ के वेश में होते हैं, वो बाहर से आते हैं कलीसिया के अंदर में, फिर क्या करते हैं? झुंड को, शैतान उनमें रह करके झुंड को तितर बितर करने की कोशिश है। ये पहला खतरा। जो भेड़ के वेश में भेड़िए होते हैं, वो परमेश्वर की कलीसिया में प्रकट होते हैं, पर उनका उद्देश्य क्या? झुंड को तितर बितर करना। ये पहला खतरा। दूसरा खतरा 30वीं आयत में, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें बकेंगे। तुम्हारे ही बीच में से एक भेड़िया होगा जो दिखने में भेड़िया जैसा ना होगा। वो भेड़ के वेश में, भेड़ के अंदर में शैतान मौजूद होगा। यानी कि परमेश्वर के लोगों के अंदर में जो बाहर से आएंगे और झुंड को नहीं छोड़ेंगे, पर दूसरे वो जो हमारे ही बीच से उठेंगे, चेलों को अपनी ओर खींचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग। परंतु ये दो के साथ साथ एक खतरा और
और वो है झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे टीचर। एक समय में सुलेमान के बाद परमेश्वर ने यारोबाम को चुना और यारोबाम को परमेश्वर ने इज़राइल के 10 राज्य सौंप दिए कि वो राजा बन के राज्य करे। पर यारोबाम मूर्ति पूजा में चला गया, दान और बेतेल में। वो मूर्ति की स्थापना करके उसकी आराधना कराना चाहता था। तब परमेश्वर ने अपने एक जन को उसके पास में भेजा कि उसके लिए वो प्रोफेसी करे, भविष्यवाणी करे। और परमेश्वर का एक सच्चा दास वहां पर आया, यारोबाम के खिलाफ में उसने भविष्यवाणी करी। और उसके बाद में जब वो भविष्यवक्ता वापस लौट रहा था, तब बेतेल के अंदर में एक बूढ़ा नबी था, वो भी परमेश्वर का दास। उसने परमेश्वर के इस सच्चे दास को भ्रमित किया, बहकाया कि परमेश्वर से मुझे वचन मिला झूठ बोल करके। यानी कि परमेश्वर का एक सच्चा दास और वहीं पर परमेश्वर का एक झूठा दास भी, जिसके पास परमेश्वर के पास से वचन नहीं पहुंचा पर झूठी भविष्यवाणी उस समय थे। फिर जब यहोशापात राजा आहाब के पास में मिलने गया, उनके पारिवारिक संबंध थे, उस पल राजा आहाब ने कहा कि क्या रामोत का गिलाद हमारा नहीं? क्या हमें उस पर चढ़ाई नहीं करके उस जगह को अपने कब्जे में नहीं कर लेना चाहिए? यहोशापात बोला ठीक है, जैसा राजा तू वैसा राजा मैं, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े, जैसे तेरे सैनिक वैसे मेरे सैनिक, हम जरूर चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। परंतु क्या कोई परमेश्वर का दास है जिससे हम पूछ सकें? राजा आहाब ने 400 नबियों को बुला दिया उसके देश में, और 400 नबी मिलकर के राजा की चापलूसी कर रहे और झूठ बोल रहे थे, राजा तू जा युद्ध कर, तू कृतार्थ होगा। 400 नबी झूठ बोल रहे थे, पर यहोशापात को परमेश्वर के एक सच्चे नबी की तलाश थी। उसने बोला क्या यहां पर कोई और भी नबी है? बोले हाँ यहां पर है, मिकाया है, उससे बुलवा लो, उससे पूछेंगे। मिकाया आया और उसने सच्ची बात बोला। परमेश्वर का सच्चा दास, परमेश्वर के सच्चे वचन को ग्रहण करके लोगों तक पहुंचाने वाला मिकाया ने बोला, मुझे इस देश और देश के जो लोग हैं बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि राजा तू युद्ध करेगा तो मर जाएगा। पर इतने में एक और नबी वहां पर आया, उसका नाम था सिदकिय्याह। लोहे के 2 सींग बना करके कुछ हरकतें करते हुए आया कि तू इस रीति से सारे लोगों को मार लेगा, तू कृतार्थ होगा। 400 नबी झूठ बोल रहे, सिदकिय्याह उसमें एक आ गया। 401 नबी झूठ बोल रहे, पर एक नबी सच बोल रहा, जो परमेश्वर की बातों को प्रकट कर रहा। बहुमत ज्यादा है झूठे नबियों का। राजा आहाब की मृत्यु हो गई उस युद्ध में। उस समय भी छोटे नबी मौजूद थे। फिर समय आया यिर्मयाह का। परमेश्वर ने यिर्मयाह से बोला कि इस्राएलियों ने महान पाप किया है, अधर्म किया है। अब मैं राजा नबूकदनेस्सर की अधीनता में इन सबको मैंने दे दिया। 70 साल तक वो सब उस बंधुआई में रहेंगे। उसके अधीन में क्या पशु पक्षी और क्या पेड़ पौधे, सब कुछ राजा नबूकदनेस्सर की अधीनता में। यिर्मयाह ने प्रचार किया इसका, यिर्मयाह ने प्रोफेसी की, यिर्मयाह ने किताब में लिख दिया। परंतु वहां पर एक और नबी प्रकट हो गया, वो भी परमेश्वर का नाम है उसका हनन्याह। यिर्मयाह की किताब 28वें अध्याय में। अब यिर्मयाह आ गया और वो कहता कि मुझे परमेश्वर से वचन मिला है, 2 साल में नबूकदनेस्सर का जुआ टूट जाएगा और यहां पर शांति आ जाएगी, और जो भी पात्र राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को ले गया है वो सब 2 साल में वापस लौट आएंगे। यिर्मयाह बोले ठीक है, जैसा तू कहता वैसा हो जाए। पर यिर्मयाह ने कहा देख, अब तक जो नबी होते आए हैं उन्होंने देश देश के विरुद्ध में भविष्यवाणी करी है, अकाल की, युद्ध की, विपत्ति
आपत्ति की, महामारी की। पर यदि कोई भविष्यवक्ता कल्याण यानी कि शांति की जब भविष्यवाणी करता है, तो जब तक उसका वचन पूरा ना होए उस पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का संदेश यिर्मयाह के पास में पहुंचा, क्योंकि हनन्याह झूठी भविष्यवाणी कर रहा था। अब परमेश्वर ने बोला 2 साल में जुआ टूटेगा नहीं, बल्कि इसने तो लकड़ी के जुए को उठा करके तोड़ा है, अब मैं लोहे का जुआ इस्राएल के ऊपर रख दूंगा, परंतु यह हनन्याह 2 साल में मर जाएगा। और 2 साल में हनन्याह भविष्यवक्ता मर गया। उस समय भी झूठे भविष्यवक्ताओं का सामना इस्राएलियों को करना पड़ा। अब प्रेजेंट में अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, और ऐसे समय में भी छोटे भविष्यवक्ता, छोटे प्रचारक, छोटे टीचर, छोटे आश्चर्य कर्म करने वाले प्रकट हो रहे हैं, और वो कलीसिया को बर्बाद करना चाहते हैं। वो परमेश्वर के झुंड को तितर-बितर करना चाहते हैं। वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। एक बार एक इंसान से गलती होती है, वो आत्मग्लानि में जीना शुरू कर देता है। फिर वो अपने पास्टरों से, अपने पासवानों से आंख नहीं मिला पाता। वो परमेश्वर से भी धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। इस तरह से उसका आत्मिक जीवन नष्ट होता चला जाता है। समय है सच्चाइयों को जानने का, क्योंकि लगातार शुरू से लेकर अब तक हम देखें तो झूठे भविष्यवक्ताओं ने लोगों के जीवनों को बर्बाद किया है। परंतु एक खास बात परमेश्वर आज सिखाना चाहता है, और वो है धर्म के काम। धर्म के काम। हमारा पापों से उद्धार धर्म के कामों से नहीं होता है, स्पष्ट है। पर जिनका पापों से उद्धार हो गया, जो धर्मी ठहरा दिए गए, यह हिजकिय्याह से परमेश्वर ने प्रकट किया, अब जो धर्मी है वो धर्म के काम करे। धर्मी को अधर्म के काम करने की अनुमति नहीं है। यदि वो अधर्म के काम करने लग जाएगा तो पापी हो गया फिर। पर जो यीशु मसीह के रक्त से खरीदा गया, लहू से धोया गया, शुद्ध पवित्र किया गया, जिसे धर्मी ठहराया गया, परमेश्वर ने अपनी महिमा उसे दे दी। अब परमेश्वर उससे क्या चाहता है? धर्म के काम। पर कुछ प्रचारक अब प्रकट हो गए। उन्होंने कहा हमें धर्म के काम करने की आवश्यकता नहीं है। और उस गलत प्रचार के द्वारा उन्होंने लोगों को भरमाना शुरू कर दिया। बल्कि जगह जगह और इस शहर में भी जब आप कहीं जाएं, किसी से बात करें और धर्म के काम के विषय में बात करें और वो बोले आपको धर्म के काम करने की आवश्यकता नहीं, तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यवक्ताओं को उनके फलों से पहचान लेना। परंतु पहला यूहन्ना 3 उसकी 7वीं आयत में स्पष्ट कर दिया गया। पहला यूहन्ना 3 उसकी 7वीं आयत में स्पष्ट कर दिया गया, हे बालको किसी के भरमाने में ना आना। हे बालको किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यीशु मसीह के लहू से एक मनुष्य को धर्मी घोषित कर दिया गया। पर अब जो धर्म का काम कर रहा है, इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब भी कहती है जो धर्मी है तो वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यानी कि जब धर्मी परमेश्वर ने घोषित कर दिया है, उसकी ओर से उसके इकलौते पुत्र के लहू ने हमें धो दिया, हमें शुद्ध, हमें पवित्र कर दिया, हमें धर्मी उसने घोषित कर दिया। अब बाइबल मांग करती है कि हमें धर्मी बने रहना है, और बाइबल ऐसा कहती है अब जो धर्म के काम करता है अपने इस पद का वो सम्मान करता है और वो धर्मी बना हुआ है, क्योंकि अब उसके हाथों से अधर्म के काम नहीं होते। और इसलिए यूहन्ना स्पष्ट करते हैं, हे बालको किसी के भरमाने में ना आना। यानी कि कोई आपको बोले कि धर्म का काम करना जरूरी नहीं, अब उससे आप
भ्रमित नहीं हो जाना, क्योंकि पहले जैसे झूठे भविष्यवक्ता थे, यिर्मयाह के समय झूठे भविष्यवक्ता, यहोशापात के समय झूठे भविष्यवक्ता, आज के समय भी यीशु मसीह ने प्रोफेसी कर दी थी कि झूठे भविष्यवक्ता होंगे। पतरस लिखता है झूठे उपदेशक, झूठे टीचर्स के विषय में। और इसलिए पहला यूहन्ना 3 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, जो धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। और इसलिए जब यूहन्ना इस बात को लिख रहा है कि किसी के भरमाने में ना आना, तो इसका मतलब है कि जो मनुष्य आपको मना करे कि धर्म के काम करना जरूरी नहीं, तो उसके भरमाने में नहीं आना। अपने धर्म के काम को हमें कंटिन्यूस करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। और 10वीं आयत में लिखा है, जो धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, क्योंकि जो धर्म के काम नहीं करता है निश्चय ही वो अधर्म के काम करता है। और इसलिए जो धर्म का काम करता है वो परमेश्वर की ओर से है। और यहां पर इस बात 10वीं आयत उस मनुष्य को प्रमाणित करती है कि वो परमेश्वर की ओर से है, और इसलिए वो धर्म का काम कर रहा है। इसका मतलब जो पास्टर, जो प्रचारक, जो भविष्यवक्ता, जो टीचर धर्म का काम करना जरूरी नहीं है ऐसा कहता है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं 10वीं आयत में लिखा, जो धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। इसका मतलब है कि जो भी प्रचारक, जो भी परमेश्वर का जन अपने आप को घोषित करता है और वो धर्म के काम के विरुद्ध में प्रचार करता है कि अब धर्म का काम करना आवश्यक नहीं है, तो 10वीं आयत कहती है अब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक सच्चाई आज जाने, वो लोग क्या कहते हैं, जो शैतान के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे धर्म के काम मैले। सच है क्या ये? 64 का 4 यशायाह नबी की किताब में पढ़ लीजिए, वहां पर स्पष्ट लिखा है हम सब जो हैं वो अशुद्ध मनुष्य के से हैं। यशायाह नबी 64 के 4 में आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में, यशायाह नबी 64 और उसकी 6वीं आयत, माफ कीजिएगा 6वीं आयत में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हम अशुद्ध हैं क्या? यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया, शुद्ध पवित्र किया, धर्मी ठहराया। वो हमें धर्मी घोषित करता है, वो हमें धर्मी घोषित करता है। परंतु यहां क्या लिखा हुआ है, जिस वचन को क्लेम किया जाता है, जिस वचन को देकर के भ्रमित किया जाता है, यहां पर लिखा है हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। किसके धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है? अशुद्ध लोगों के, अशुद्ध लोगों के, पवित्र लोगों के नहीं, पवित्र लोगों के नहीं। पर पवित्र लोगों के धर्म के काम क्या है? प्रकाशित वाक्य की किताब 19वीं अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, 7-8, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 7 और 8 में लिखा हुआ है, आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। वो जो शैतान से प्रेरित है ना, वो आपसे आपका अधिकार छीन रहे होते हैं और आपको मालूम ही नहीं चलता है। आप तो सोचते हैं कि परमेश्वर का जन है, ये भविष्यवक्ता है, ये पास्टर है, ये एक बहुत अच्छा टीचर है,
जो धर्म के काम के विरुद्ध में आपको सिखा रहा होता है और आपको लगता है वो सही सिखा रहा है, परंतु बाइबल क्या कहती है, जो अशुद्ध मनुष्य धर्म का काम करता है उसका तो मुंह मैले चिथड़े के समान है, पर जिसके लहू से हम धुले और श्वेत और पवित्र किए गए हैं, वो क्या कहता है, तुम पवित्र हो। और जब पवित्र लोग धर्म के काम करते हैं तो उनको श्वेत महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार मिलता है। पर यह वस्त्र कब मिलेगा, जब यीशु मसीह की दुल्हन यानी कि आप यीशु मसीह की दुल्हन है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मतलब धर्म के काम जब करता जा रहा है मनुष्य, वो अपने आप को तैयार कर रहा है। और कब के लिए, यीशु मसीह से मुलाकात के लिए। और धर्म के काम आपके लिए वो वस्त्र पहनने का अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। शैतान कितनी युक्ति से, कितनी चालें चलता हुआ एक विश्वासी के पास में आता है और उसको वचन से भरमा देता है, भटका देता है। यशायाह नबी 64 उसकी 6वीं आयत को वो क्लेम करते हैं कि हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। और मनुष्य सोचता है हाँ सही में हम धर्म के काम पर भरोसा क्यों करें, हाँ धर्म के काम पे भरोसा नहीं करना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा तो है कि हम धर्म के काम करें। उसकी मर्जी है हम धर्म के काम करें। पतरस पे प्रकट किया गया कि कुरनेलियुस के घर जाके उसका प्रचार करना है। फिर सारे लोगों ने विरोध की, अन्य जाति में तूने प्रचार किया और वो पवित्र आत्मा पा गए, ये कैसे हो गया। तब पतरस ने बोलना शुरू किया कि इस बात को मैं समझ पाया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यदि वो परमेश्वर से डरता है और धर्म के काम करता है, वो परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर को भाता है। एक समय यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को सुनाया मत्ती के सुसमाचार में, और वहां पर यीशु मसीह ने प्रकट किया कि एक राजा को अपने बेटे का विवाह करना, और जब वो अपने बेटे का विवाह करना चाहता है तो कुछ लोगों को उसने निमंत्रण भेज दिया। पर जैसे जैसे वो विवाह का समय नजदीक आता गया तो लोगों के पास में बहुत से बहाने थे। किसी का विवाह हुआ था, कोई अभी अभी बैल लिया था, तमाम तरह की चीजें थी। तो ठीक है, चौराहे पे चले जाओ, लंगड़े लूले अंधे जो भी मिले सबको ले आओ, मेरा घर बाहर जाना चाहिए। भर दिया गया, विवाह का वो दिन भी आ गया और विवाह का जो स्थान था वहां सब सारे अतिथि मौजूद थे। अभी राजा वहां पर टहलने के लिए निकला, लोगों से मुलाकात करने लगा, और तभी भीड़ में एक व्यक्ति नजर आया, एक मनुष्य। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। राजा उसके पास में गया, तूने विवाह के वस्त्र नहीं पहने। उसके पास में कोई जवाब नहीं है। राजा का जवाब क्या था, इसे यहां से लो और बाहर अंधकार में डाल दो, जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। क्यों, बुलाया तो गया था वो विवाह में, परंतु बावजूद उसका अपमान, उसका निरादर, और उठा करके उसको बाहर अंधकार में, जहां रोना और दांतों का पीसना है और जीवन भर कभी भी उसको चैन नहीं मिलना है। पर फर्क क्या पड़ा वहां पर, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ विवाह के वस्त्र नहीं थे। ये वो भेद की बातें हैं जो यीशु मसीह कलीसिया पर प्रकट करना चाहते हैं कि वो जो बुलाए हुए लोग हैं वो यीशु मसीह के विवाह की तैयारी उनको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो दुल्हन से मिलना चाहता है और दुल्हन के पास में वो लिबास यानी कि वो श्वेत महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार होना चाहिए। और वो वस्त्र मिलेगा सिर्फ और सिर्फ धर्म के काम करने से। यानी कि जो शैतान जिस मनुष्य के अंदर में आकर के आपको भ्रमित करता है, धर्म के काम करने से रोकता है, आपका भरोसा, आपका विश्वास उस काम से हटाता है, वो वास्तव में क्या कर रहा है, यीशु मसीह से जिस वक्त में आपकी मुलाकात होनी है, यही धर्म का काम है जो आपको अधिकार देगा। उस अधिकार से वंचित वो कर रहा है। और किस लिए, क्योंकि वो चाहता है कि आप भी अंधकार में डाले जाए, फेंके जाए, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा।
धोखा हो रहा है आज मसीह जगत के अंदर में। और कौन करेगा? बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं। शैतान सीधे सामने खड़े होके मनुष्य को तो भ्रमित नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों के अंदर में, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो कोई प्रचारक हो, वो कोई भी हो, जो आज्ञाकारिता में नहीं है, उसके अंदर में जा करके वो गलत वचन को लेकर के वो परमेश्वर के लोगों तक पहुंचेगा, उसकी कलीसिया तक पहुंचेगा, गलत वचन की वो टीचिंग देगा, गलत चिन्ह और चमत्कारों को वो दिखाएगा, और मनुष्य उस पर विश्वास करके भ्रमित हो जाएगा। और अंत क्या मिला उसको? अंधकार में रोना और दांतों का पीसना। और इसलिए लिखा हुआ, बुलाए हुए बहुत पर चुने हुए, हाँ, चुने हुए थोड़े से, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए उस अधिकार को प्राप्त करके यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। यीशु मसीह से ये समय जो हमें मिला हुआ है, ये समय परमेश्वर की इच्छा को जान करके उसे पूरा करने का समय है। इन समय में हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, उसके पवित्र वचन को जाने। हमारे पास लिखित रूप में वचन मौजूद है, धर्म के काम। हे बाल को भरमाने में ना आना, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वह उसके समान धर्मी है। एक लिखित वचन हमारे पास में है, और ये वचन होने के बावजूद भी कोई आकर के बोलता है और हम वचन पर नहीं देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और किसी मनुष्य का कहना हम मान लेते हैं, तो जाकर के वो मनुष्य भ्रमित हो जाएगा। राजा यरोबाम के पास में परमेश्वर का जो जन गया था, परमेश्वर ने उसको वचन दिया था कि जब राजा के लिए तू प्रोफेसी करे, भविष्यवाणी करे, उसके बाद तू वहां पर खाना भी नहीं खाना और पानी भी नहीं पीना, और जिस मार्ग से गया है उस मार्ग से वापस नहीं, दूसरे मार्ग से वापस लौटना। परमेश्वर का वचन था उसके पास में। परंतु जब वो लौट रहा था, तब बेतेल का एक बूढ़ा नबी, परमेश्वर का एक दास जन उसके पास में आया और बोला, मुझे भी परमेश्वर से वचन मिला है, मेरे घर चल, खाना पीना खा और उसके बाद आराम करके तू चल ले जाना। एक परमेश्वर का दास और परमेश्वर के दास से ही धोखा खा रहा है। इसके पास परमेश्वर का वचन था कि जिस मार्ग से तू गया है उस मार्ग से लौट करके नहीं आना, बावजूद उसने उस भविष्यवक्ता के वचन पर विश्वास किया। वो भविष्यवक्ता इससे जो बोल रहा था, और ये धोखा खा गया, ये धोखा खा गया, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन इसके पास में था ना, परमेश्वर का ये दास उस पर स्थिर नहीं था। परमेश्वर के दूसरे दास से वो धोखा खा गया। एक मनुष्य किससे धोखा खाएगा? परमेश्वर के दासों से। और इसलिए पौलुस कहता है कि कलीसिया की रखवाली करो। यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है उसे, वो परमेश्वर की कलीसिया है, और कलीसिया को बचाना है झूठे प्रचारकों से, भविष्यवक्ताओं से, भेड़ के भेष में भेड़ियों से। ये कलीसिया के अध्यक्ष की, वहां के मुखिया की जवाबदारी है। जब पतरस को यीशु मसीह ने काम सौंपा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हां प्रभु, मैं प्रेम रखता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। दूसरी बार, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पतरस को काम सौंपा गया था भेड़ों की रखवाली का, भेड़ों को चराने का, मेमनों को चराने का और रखवाली का काम सौंपा गया था। कलीसिया के एक अध्यक्ष को, वहां के जो पास्टर, वहां के जो मुखिया, उसके पास में अधिकार दिया गया है। वो भेड़ जो परमेश्वर की उसे सौंपी गई है, और वो क्या चाहता है कि उनकी रखवाली करे। और कैसी रखवाली करे? कि कोई भी गलत वचन को सिखा करके, उनको भ्रमित करके परमेश्वर के जीवन से, अनंत जीवन से उन्हें वंचित ना कर दे। यीशु मसीह के पास सिर्फ और सिर्फ 12 चेले थे, 12 चेले। पर अंत का समय आ गया, और यूहन्ना के सुसमाचार में 17वें अध्याय में यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना किया तो क्या बोला?
जितनों को तूने मुझे सौंपा था उसमें से एक भी नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ विनाश के पुत्र को छोड़ करके। कितना ही आओ, कितनी हिम्मत थी कि सिर्फ विनाश का पुत्र नष्ट हुआ और कोई नष्ट नहीं हुआ। 12 में से 11 लोग सुरक्षित। शैतान ने मांग लिया कि उनके विश्वास को परखा जाए, परंतु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना कर ली कि इसका विश्वास जाता ना रहे, और पतरस पर और चेलों पर उन बातों को प्रकट भी कर दिया। मतलब शैतान यीशु मसीह से और परमेश्वर से उन चेलों को दूर कर देना चाहता था, डरा और धमका करके और जैसे भी, परंतु यीशु मसीह पहले ही प्रार्थना कर चुका कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। वो नाश नहीं हुए, थोड़े समय के लिए गिर गए, पर बाद में क्या हुआ, वो वापस यीशु मसीह का अनुसरण करने लग गए। यीशु मसीह का अनुसरण करने लग गए। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर की मर्जी क्या? उसने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया, और वो चाहते हैं कि जो उसके लोग हैं, उसकी जो भेड़ें हैं, जिन्हें उसने अपने रक्त से खरीदा है, उसके वचन का पालन करे। मनुष्य की गलत शिक्षाओं के पीछे वो ना भागे, उसके पीछे वो ना चले। वो परमेश्वर जो यीशु मसीह से मुलाकात का समय जानता है, जब दुल्हन का और दूल्हा यानी कि यीशु मसीह की आपस में मुलाकात होगी, उस पल में वो क्या चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है उसको धर्म के काम यानी कि श्वेत महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार हो। वो वस्त्र के साथ में वो यीशु मसीह से मुलाकात करे। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह से मुलाकात करने के समय के लिए कलीसिया को तैयारी करने की आवश्यकता है, और तैयारी धर्म के काम के द्वारा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में 22वें अध्याय के अंदर में उस दृष्टांत के द्वारा ये प्रकट कर दिया। चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, वो कैसा भी जीवन जिया है, पर जब यीशु मसीह से मुलाकात करने का समय, विवाह का समय, कलीसिया का और दूल्हे का मिलन का समय, उस समय को कलीसिया ने अपने मन में रख करके तैयारी नहीं करी, तो वो अनंत काल के लिए अंधकार के वश में चले जाएंगे, जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। पर एक और खास बात, ये तो जो धर्म का काम नहीं करता उसको वस्त्र नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, अनंत काल में अंधकार के लिप में डाल दिया जाएगा। परंतु इस पृथ्वी पर रहते समय एक खास बात और, इब्रानियों के नाम पत्र उसकी 12वीं अध्याय में और उसकी 22वीं आयत में, तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के लहू के छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता। बाइबल क्या कह रही है? तुम उस सिय्योन पर्वत के पास में आए हो, जिस सिय्योन पर्वत पर जीवते परमेश्वर का नगर है। सिय्योन पर यरूशलेम बसा हुआ है, और बाइबल ऐसा कहती है कि आत्मिक रूप से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उनको उस सिय्योन पर्वत पर आने का मौका मिला। उस सिय्योन पहाड़ के पास में जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास में आने का एक अवसर। और वहां पर कौन है? लाखों स्वर्गदूत हैं,
साथ में पहलौठों की साधारण सभा कलीसिया, पर वो कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और आगे लिखा हुआ है, सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। वो धर्मी जो सिद्ध हैं परंतु अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे, उनकी आत्माएं वहां जहां मौजूद हैं, जिसमें पतरस, याकूब, यूहन्ना, मूसा, एलिया और ना जाने ऐसे कितने सिद्ध किए हुए धर्मी लोग, उनकी आत्माएं वहां पर मौजूद है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया तब कब्रें फट गई और बहुत से उसमें से जी उठे, और वो सारे लोग जो यरूशलेम में दिखाई दिए थे वो सब के सब अभी उस स्थान पर मौजूद है। और बाइबल ऐसा कहती है कि हम सब उनके पास सिय्योन पर्वत पर बुलाए गए हैं। हालेलुया। और वहां पर मौजूद है यीशु मसीह का लहू, और वो लहू जो हाबिल के रक्त से भी उत्तम बातें बोलता है। पर उस सिय्योन पर्वत पर कौन रह सकता है और कब तक रह सकता है? भजन संहिता 24वीं अध्याय और उसकी 3री आयत में यह लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाता और ना कपट से शपथ खाता है। ये पहला वचन। और दूसरा वचन भजन संहिता की किताब उसकी 15वीं अध्याय में, और यहां पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 15वीं अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? सिय्योन पर्वत जहां पर लाखों स्वर्गदूत, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं, यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य लहू मौजूद है, कलीसिया और पहलौठों की साधारण सभा। उस पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? और दूसरी आयत में लिखा है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। यहां पे 3, 4, 5 बातें हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण बात जिसके लिए आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, और वो बात क्या है? धर्म के काम। एक वो मनुष्य जो धर्म के काम नहीं करता है, सिय्योन पर्वत पर वो ग्रहण ना किया जाएगा। आत्मिक रूप से अपने प्रार्थना के दौरान में वो उस पर्वत पे बस नहीं सकता, वहां का वो आनंद नहीं ले सकता। लाखों स्वर्गदूतों के साथ में मिलके, सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माओं के साथ में मिलके वो वर्शिप नहीं कर सकता। वो वहां से जो लहू यीशु का मौजूद है उसके द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र पर्वत पर मौजूद है, और वो पवित्र पर्वत पे वो पहुंचेगा जिसके काम धर्म के हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर क्या चाहता है? वो हमें सिय्योन पर्वत पर देखना चाहता है, और इसलिए वो क्या चाहता है, और अपने पवित्र वचन में प्रकट कर दिया कि उसके तंबू में कौन रहेगा और पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। हालेलुया। धर्म के काम पापों से छुटकारा नहीं देता है। एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार, हम पापों से मुक्त किए गए हैं। परंतु जब ये मुक्त कर दिए गए, धर्मी घोषित कर दिए गए, तो परमेश्वर क्या चाहता है कि धर्म के काम करें। धर्म का काम हमारे जीवन पर ब्लेसिंग्स को भी लेकर के आता है, और इसलिए एक समय परमेश्वर यहोयाकीम से बातें कर रहा था,
और परमेश्वर ने उसके पास में संदेश को भेजा यिर्मयाह के द्वारा। यिर्मयाह की किताब 22वीं अध्याय में, और यहां पर लिखा है, यदि 13वीं आयत से इसको देखें तो यहां पर लिखा है, यिर्मयाह की किताब 22वीं अध्याय उसकी 13वीं आयत में, उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरैठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा, और वह खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा, मतलब इसके सारे अधर्म के कामों को प्रकट किया गया। किसी से काम कराया, उसको पैसे नहीं दिए, ये अधर्म है, ये अधर्म है। धर्म का काम करने वाला क्या करेगा? मजदूरी को नहीं रोकता है। धर्म का काम करने वाला दयालु होता है, भलाई करने की मानसिकता के साथ में होता है। वो किसी का भी रोकता नहीं है, कुछ भी। वो हर के साथ में भलाई का काम करता है। परंतु अब विशेष बात आगे लिखा है, देख तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, और वह खाता पीता और सुख से रहता था। हालेलुया। आज मसीहों के जीवन में सुख और शांति नहीं, वजह न्याय के साथ में धर्म का काम नहीं है। झूठे प्रचारकों ने, भविष्यवक्ताओं ने धर्म के कामों को उनके जीवन से दूर कर दिया, गलत वचन को कोट किया, गलत वचन की टीचिंग दी, गलत वचन को सिखा दिया उन्होंने। जहां पे जो बातें सिखाना था, सही बातों को ना सिखा करके उन्होंने उनको भ्रमित किया, और जिसके चलते उनका जीवन नरक बन। आगे तो वो नरक में जाएंगे, पर प्रेजेंट में जो जीवन जी रहे हैं उसको भी नरक ही जीवन बना के रख दिया। यहां परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा सीधे बात कर रहा है योयाकीम से कि तेरा पिता चैन से रहता, खाता पीता, सुकून से रहता था, और इसलिए रहता था कि वो धर्म के काम करता था। पर तू तो अधर्मी है, तू तो गलत काम करता है, तू लोगों की मजदूरी को रोकता है, तेरे जीवन पर कुछ भी सच्चाई नहीं है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार इसका जीवन नहीं, परमेश्वर का वचन ही तो वह काम है। जो जो करने की उसने आज्ञा दी, वो काम विश्वासियों को करना होगा। तभी जाकर के वो चैन से रहेगा, और तभी जाके वो सिय्योन पर्वत पर लाखों स्वर्गदूतों के साथ में परमेश्वर की आराधना कर सकता है। उस पर्वत पे वो बस सकता है, और अंत के समय में यीशु मसीह से उसकी मुलाकात है। पूरा का पूरा जीवन धन्य हो गया ऐसे लोगों का, पूरा जीवन। और यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से शिक्षा दी है 6वीं अध्याय में मत्ती के सुसमाचार में कि अपना धर्म का काम दिखाने के लिए मत करो। अपना धर्म का काम दिखाने के लिए मत करो। हालेलुया। धर्म का काम करना है, और वो भी गुप्त रूप से करना है, जिसमें प्रार्थना भी मौजूद है, जिसमें उपवास भी मौजूद है, और जिसमें भलाई के काम मतलब दान भी मौजूद है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बात स्पष्ट रूप से जान ले कि हमारा जो उद्धार हुआ है, पापों से जो हम मुक्त किए गए हैं, वो हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है, वो विश्वास के कारण है। क्योंकि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्रूस पे किए गए कार्यों पर हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर में लेके क्रूस का बलिदान सहा है, वहां पर वो दुख उठाया है। इस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, और ये विश्वास का वरदान भी हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। परंतु अंतिम जो न्याय होगा वो हमारे कामों के अनुसार होगा।
वो ये ना सोचे कि हमने पवित्र आत्मा को पा लिया और हमने बपतिस्मा को ले लिया, अब हम सीधे स्वर्ग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहती है जीवन की किताब खोली जाएगी और उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, और यही सच्चाई है। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति स्वर्ग की किताब में, जीवन की किताब में उसके नाम को लिख दिया गया है, परंतु अब अंतिम न्याय के समय किताब को खोल करके बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति को न्याय किया जाएगा, उनके कामों को देखा जाएगा। और यही सच्चाई है, सत्य है। और इसलिए तीमुथियुस को पत्र लिखते समय पौलुस लिखता है कि खरी बातों को, एक ऐसा समय आएगा जब लोग खरी बातों को, सत्य को नहीं स्वीकारेंगे, पर तुझे खरी बातों को स्वीकारना है, बताना है, सच्ची बातों को धोखा नहीं करना है, चापलूसी की बातें नहीं करना है। 401 नबी मिलकर के राजा यहोशापात के समय में राजा अहाब की चापलूसी कर रहे थे कि तू युद्ध कर, तू कृतार्थ होगा, तू सफल होगा। वो झूठे भविष्यवक्ता थे जो चापलूसी की बातें कर रहे थे, पर एक सच्चा भविष्यवक्ता वहां पर आया और उसका नाम मिकाया था। वो बोला, इज़राइल मुझे बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान दिखाई दे रही है। बिना चरवाहे मतलब राजा तू जीवित नहीं रहेगा, और यही सच्चाई थी। क्यों? क्योंकि उसके काम अधर्म के थे। नाबोत की बारी हो तो उसको देख के लालच करता, ये तो अधर्म है, लोभ तो अधर्म है। रामोत का गिलाद है तो उसको देख करके उसको लालच आ गया। क्यों? दूसरे की प्रॉपर्टी को देख करके उसके अंदर में लालच आ रहा। लोभ और लालच सब अधर्म के काम है, इसके अंदर में धर्म के काम थे ही नहीं। इसलिए इसका अंत हुआ वहां पर, और वो भी कैसे? झूठे भविष्यवक्ताओं के भ्रमित कर दिए जाने के चलते। झूठे भविष्यवक्ताओं ने उसे भ्रमित कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता बढ़ेंगे। सतर्क कलीसिया को होना है। पहला यूहन्ना की किताब में एक और सच्चाई यहां पर प्रकट की गई। 3 अध्याय के 10वीं आयत में कहा गया, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। जो धर्म के काम नहीं करता वो किससे है? वो शैतान से है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको धर्म के काम करने से रोके वो शैतान की ओर से है, और जो उन कामों को करना बंद कर दे वो भी शैतान की ओर से है। तो परमेश्वर अपनी संतानों से क्या चाहता है? परमेश्वर अपनी संतानों से चाहता है कि वो धर्म के काम करें, परंतु एक और सच्चाई 11वीं आयत के अंदर में, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से यानी कि शैतान से था, जिसने अपने भाई को घात किया। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी और जितने यहां पर मौजूद हैं, बड़ी गंभीरता से इस बात को समझिए और सीखिएगा कि परमेश्वर का आत्मा किन बातों को आज प्रकट कर रहा है। 12वीं आयत में लिखा है, कैन के समान ना बने जो दुष्ट यानी कि शैतान से था, जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? अब देखिए, एक सवाल भी खड़ा किया, कैन के समान ना बने जो दुष्ट से यानी कि शैतान से था, उसने अपने भाई को घात किया। पर सवाल क्या खड़ा किया और किस कारण घात किया? अब जवाब लिखा है, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हाबिल का जो काम है वो धर्म का काम था। हालेलुया। हाबिल का जो काम था वो कैसा था? धर्म का काम था। पर कैन का जो काम था वो कैसे थे? अधर्म के काम थे, बुरे काम थे। और इसलिए कैन को बोला गया वो शैतान से है, क्योंकि कैन का जो काम है वो धर्म का, और इसलिए वो परमेश्वर से नहीं था, वो शैतान से था। हालेलुया। बाइबल यहां पर क्या सिखा रही है
कि जो धर्म के काम के विरुद्ध में हमें सिखाता है, जो धर्म के काम करने से हमें रोकता है, ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान होना है। उसका तो जीवन नरकीय है, वो नरक में जाएगा, परंतु साथ में वो आपको भी लेके जाएगा। शैतान पर तो दंड की आज्ञा हो चुकी है। जिस वक्त लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया, उसका दिन ठहरा दिया गया है कि ना बुझने वाली आग में, जहां पर पड़ा हुआ कीड़ा कभी मरता नहीं है, जहां पे पड़ा हुआ कीड़ा कभी मरता नहीं है, वो वहां पर डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में इस बात को प्रकट कर दिया गया, झूठा भविष्यद्वक्ता, वो पशु और वो शैतान को उसमें डाल दिया जाएगा। पर शैतान आज कर क्या रहा है? उसको मालूम है कि उसका अंत क्या है, पर वो लोगों को भ्रमित कर रहा है और बहका रहा है। क्यों बहका रहा है? जिस आग में वो पड़ेगा ना, वहां पर वो लोगों को भी ले जाना चाहता है। और इसलिए 13वीं अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, शैतान के जो अनुयायी है ना, उनको भी उसमें डाल दिया जाएगा। जहां पे धर्म का काम कि भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, तुमने बीमारों से मिलने के लिए गए, कैदियों से जेल में मिलने के लिए गए, जो तुमने इन छोटे से छोटों के लिए किया, वो मेरे लिए किया। पर जिन्होंने नहीं किया, उनको कहां पे डाला जाएगा? ना बुझने वाली आग में। ये धर्म का काम था, ये धर्म का काम है। हालेलुया! इसको करना जरूरी है, ये धर्म का काम करना जरूरी है। और जब ये धर्म का काम एक इंसान करना शुरू करता है, तब होता है उसके जीवन में कुछ फर्क, और वो फर्क होता है यशायाह नबी की किताब उसकी 58 अध्याय, और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, 6वीं आयत से लेते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। और आगे लिखा हुआ है, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ये ब्लेसिंग्स है। जब यीशु मसीह की आज्ञाकारिता यानी कि धर्म के काम एक मनुष्य करना शुरू करता है, तो बाइबल कहती है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान फटेगा। मतलब मनुष्य के अंदर में जो अंधियारा है ना, अब वो अंधियारा दूर होना शुरू हो जाएगा। पर कब? एक आज्ञाकारिता के जीवन से। धर्म का काम मतलब कि मसीह जीवन में जहां हमने प्रवेश किया है, वहां पर जो जो आज्ञाएं हमारे लिए रखी गई है, यदि उसका पालन किया जाए तो मनुष्य के अंदर में जो अंधियारा है वो दूर होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे प्रचारकों से, जो वचन का सही रूप से ज्ञान न रख करके शैतान की अगुवाई में चल के परमेश्वर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे हमें सावधान होना है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है प्रकाशित वाक्य की किताब में उसकी 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जिसने बुरा किया है तो वो काम भी उसके साथ में मौजूद है, जिसने भला किया है तो वो काम भी उनके साथ में मौजूद है। और जब हम इस संसार से विदा होंगे, तब हमारे साथ में क्या होगा? हमारे साथ में क्या होगा? भले काम, धर्म के काम, वो व्यर्थ के काम जो इंसान अपनी जीविका चलाने के लिए करता है,
इस संसार में एंजॉय करने के लिए करता है, वो तो सब नरक में ले जाने वाली चीजें हैं। परंतु जो धर्म का काम है ना, जो कि इंसान के साथ में जाएगा, वो यीशु मसीह से मुलाकात करवाएगा, श्वेत वस्त्र पहनने का अधिकार देगा, ये जीवन भी सुख और शांति से वो व्यतीत करेगा। पर सुकून से इस संसार से वो व्यक्ति विदा होगा, क्योंकि उसने वो काम किया जो परमेश्वर उससे चाहता था, जो परमेश्वर की इच्छा थी। उसने परमेश्वर की इच्छा को खोजा और उसे पूरा किया। वो व्यक्ति हर दिन जब आराधना में जाना चाहता है तो वो ऊंचाइयों में जाना चाहता है, वो आराधना में हल्का हो जाना चाहता है। जिस वक्त वो आराधना में जाए तो उसके कदम धरती पे ना हो, उसे लगे कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, यानी कि उस सिय्योन पर्वत पर जहां पे लाखों स्वर्गदूतों के साथ में, सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माओं के साथ में वो परमेश्वर की वर्शिप कर रहा होता है, परमेश्वर की वर्शिप। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हम सबको वहीं पर देखना चाहता है, लाखों स्वर्गदूतों के साथ में, सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माओं के साथ में, जहां पर यीशु मसीह का लहू मौजूद है। परमेश्वर चाहता कि उस सिय्योन पर्वत पर, उस नवीन यरूशलेम पर, वो परमेश्वर के महान नगर पर हम पहुंचे आत्मिक रूप से, वहां पर परमेश्वर की आराधना करें। पर वहां पर कौन पहुंचेगा? जिसके काम धर्म के हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज वो समय है, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर से हम वायदा करें, हम प्रतिज्ञा करें। क्योंकि पहला यूहन्ना 3:7 में लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, उसके समान धर्मी है। यानी कि वो चाहता है कि कोई भी हमें भ्रमित ना करे, हम धर्म के काम लगातार करते चले जाएं। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, आज एक निर्णय लें, आज एक प्रतिज्ञा करें, आज एक शपथ खाएं। प्रभु, तूने हमें चुना, हमें धर्मी ठहराया। तू चाहता है कि हम धर्म के काम करें, हम धर्म के काम करना चाहते हैं। तो हमें हियाव दे, तो हमें हिम्मत दे, तो हमें विश्वास दे कि इस वचन से कोई भी हमें टिकाने ना पाए, इस वचन से कोई भी हमें गिराने ना पाए, इस काम में हम निरंतर आगे बढ़े। तो हमारी सहायता कर प्रभु जी, तो हमारी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए उसकी पवित्र उपस्थिति में, जहां पर सिय्योन पर्वत पर वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो अपने महाराजा, अपने महान नगर पर वो बैठा हुआ है, उस जगह पर वो विराजमान है। और उसने स्पष्ट कर दिया कि हमको उसने वहां पर बुलाया है, जहां पर लाखों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते रहते हैं और कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो आने वाला है, जो आने वाला है। उस प्रभु यीशु मसीह के आगे नतमस्तक हो जाए, अपने सिरों को झुका दे, अपना समर्पण कर दे। उसने कहा, मुझे हे प्रभु कहने वाले नहीं, जो पिता की इच्छा को पूरी करता उसी को वो पहचानेगा, उसी को वो ग्रहण करेगा। आइए आज अपना समर्पण करें इस वचन के आगे। आराधना का एक गीत नहीं बल्कि एक प्रार्थना है।
यीशु। धन्यवाद यीशु सत्य को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें सत्य का मार्ग दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका प्रेम का प्रमाण है प्रभु जी कि आपने हमें भटकने से बचा दिया, आपने हमें गलत शिक्षाओं पर आगे बढ़ने से रोक दिया, आपने सही बातों को प्रकट कर दिया। आपने बता दिया पहले भी झूठे भविष्यवक्ता थे और आपने तो पहले से भी भविष्यवाणी कर दी कि आपके आगमन से के समय के पहले और भी झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वो भरमाएंगे, यहां तक कि चुने हुओं को भी भरमा देंगे प्रभु जी। यूहन्ना ने भी प्रकट कर दिया आज कि किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वो आप के समान धर्मी है। हमारी सहायता करें आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, हमारी सहायता करें आपके वचन पर आगे बढ़ने के लिए, हमारी सहायता करें प्रभु जी कि हम किसी के भी भरमाने में ना आए। अनुग्रह चाहते हैं। कलीसिया तैयार करें अपने आप को। उसने एक बात बता दी है आज कि जो धर्म का काम करेगा उनको वो भेड़ों में शामिल करेगा। जो धर्म के काम करेगा उन्हें श्वेत महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार देगा। अपने सत्य के मार्ग को उसने हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। मार्गों पर मैं चलता रहूं, तेरे वचनों को मैं मानता रहूं। निरंजना शिरे नारा रे विषय तेरे नाम, दया करें प्रभु जी, आज के दिन में आपके सुनने वालों पर दया करें प्रभु जी। ओ मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, इस पल स्वयं खोल दीजिए प्रभु जी और अपने अभिषेक को, अपनी आत्मा को हर एक पर आने दीजिएगा प्रभु जी, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ले लो उसके अभिषेक को, ले लो उसके अभिषेक को जो आपको भरमाने से बचा लेगा। ले लो उसके अभिषेक को जो झूठे भविष्यवक्ताओं से बचा लेगा। ले लो उसके अभिषेक को जो आपको सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। ले लो यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा बाबा रशे, रिबा बाबा रशे। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा बाबा रशे तोरी तारा भाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त जो फाइनेंस की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके दिलों पर आनंद नहीं है, जिनके मनों पर शांति नहीं है, परमेश्वर ने यिर्मयाह के पास में संदेश को भेजा कि
जा और यहोयाकीम से बोल, तेरा पिता चैन से रहता, सुख से रहता, चैन से खाता पीता। वो क्यों ऐसा था? क्योंकि वो धर्म के काम करता था। ओ हालेलुया! जितनों ने इस वचन को सुना, ग्रहण किया, परमेश्वर आपके जीवन पर शांति को दे रहा है। आपकी रुकी हुई आशीष से वो हर एक रुकावट को दूर कर रहा है। यीशु मसीह नाज़री के नाम से यशायाह 45:2 के अनुसार वो ऊपर खाबर रास्ते समतल किए जा रहे हैं। आपके बंद की वालों को तोड़ा जा रहा है। यीशु मसीह नाज़री के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से वो लोहे के बेड़ियों को, कांसे की बेड़ियों को सब टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, अब आजाद किए जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है उसके लोग चैन से रहे, सुख से रहे, खाते पीते रहे। आप पर ब्लेसिंग्स आ रही है, ले लो, यीशु के नाम पर ले लो, यीशु के नाम पर ले लो, यीशु के नाम पर इस आशीष को ग्रहण कर लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी बाबा परशे, ओरी बाबा परशे, ओरी बाबा परशे, ओरी बाबा परशे। जितने लकवे के बारे में, जितने लकवे की बीमार व्यक्ति हैं, ओरी बाबा परशे, वो सुने, परमेश्वर आपको स्पर्श करने जा रहा है। यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य हाथ आप पर आ रहा है। ओरी बाबा परशे, ओरी बाबा परशे। शरीर के किसी भी भाग में लकवा लगा है, इस वक्त यीशु मसीह का सामर्थ्य स्पर्श आपको आजाद करता है। यीशु मसीह का स्पर्श आपको आजाद करता है, आपको चंगा करता है। चंगे हो जाओ, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। ओरी बाबा परशे, ओरी बाबा परशे। हालेलुया, हालेलुया। जिनके सिर में भारीपन है, पेट में भारीपन लगता है, उन पर अभिषेक आ रहा है। यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य हाथ आ रहा है। और जितने भी अंधकार की शक्तियों ने, दूषित आत्मा ने तुम पर अधिकार रखा है, इस वक्त वो छोड़ के जा रही है। यीशु के नाम पर छोड़ रही है। यीशु के नाम पर आजादी, यीशु के नाम पर आजादी, यीशु के नाम पर आजादी। आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ रही है। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त तैयार हो जाए। जितने बीमार चंगे हुए हैं, जितने दूषित आत्माओं से छुटकारा पा रहे हैं, परमेश्वर आप पर आने पर है। आप पवित्र आत्मा से भरने पर है, आप पवित्र आत्मा से भरने पर है। अपने हाथों को उठा करके, अपने हाथों को उठा करके, हालेलुया, अपने हाथों को उठा करके, हालेलुया, यीशु की आराधना करें, यीशु की आराधना करें। अंगीकार करें। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी इस पल में प्रभु जी। आइए मिलकर एक बार और उसकी आराधना में चले। अपने हाथों को उठा के कहें, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो। 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 धन्यवाद
आत्मा को भी ग्रहण कर लीजिए। वो ठीक आपके ऊपर में मौजूद है। वो परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम, उसकी ओर से जो अभिषेक आपका किया जा रहा है, अब आपको किसी और के सिखाने का प्रयोजन नहीं, कोई और आपको नहीं सिखाएगा, पर वो अभिषेक जो आप पर बना रहता है वो सारी बातें आपको सिखाएगा, क्योंकि वही सत्य है, वही सत्य है। उसके अभिषेक को ले लो, यीशु मसीह के नाम से उसके अभिषेक को ले लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ री बाबा परशे, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हाँ मेरे यीशु मसीह, किस रीति से धन्यवाद करे, हमारे तो पास में शब्द नहीं। कैसे आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें संभालते हैं प्रभु जी, सत्य का मार्ग दिखाते हैं, बंधनों से आजाद करा लेते हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका यह अनुग्रह, आपकी ये दया हम पर बनी रहे। वचन में लिखा है आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर पिता, आप स्वयं ही हमें सिद्ध करेंगे, निर्दोष करेंगे, यीशु मसीह के आगमन के तैयार करेंगे। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें, स्वीकार करो ना पिता। और जैसा आज आपने हमें तैयार किया, दिन ब दिन ऐसे ही हमारी तैयारी कराइए पिता। यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार करें। स्पर्श किया, हर एक को आपने आशीषित किया, चंगा किया। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इन दिनों में जब लगातार इस पृथ्वी पर विपत्तियां बढ़ते चले जा रही है, अपने इन लोगों को प्रभु जी कोरोना महामारी से और तमाम तरह की विपत्तियां जो इस पृथ्वी पर हैं और आने पर है, बचा के रखिएगा। वचन संहिता 91 की प्रतिज्ञाएं इनके जीवन पर फलवंत हो सके, आपके अनुग्रह की दृष्टि बने रहे, तभी ये संभव है। ऐसी सहायता मदद को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आपसे मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को भी क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए
परंतु बुराई से बच, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ में युगान युग तक होती रहे। सबको जय मसीह की। आप जितने आ सके आप सबको परमेश्वर खूब खूब आशीष दे। अगले सप्ताह से और भी है, क्योंकि आज से चर्च हमने खोल दिया है। बहुत जगह है, फैल फैल के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में और भी होंगे। अब